हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों ने इंडियन फिलोसफी कवर कर लिया। अब हम लोग वेस्टर्न की तरफ चल दिए हैं और नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म वगैरह हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म। उसी सीरीज में प्रैग्मेटिज्म कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न सेम वही रहेगा। सबसे पहले हम थोड़े कुछ कंसेप्ट देखेंगे, उसके यूजीसी बेस्ड ही देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं। प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म जो है, प्रैग्मेटिज्म एक फिलॉसफी है जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर फोकस करती है। मतलब जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वही हमारे लिए सही है। प्रैग्मेटिज्म वर्ड जो है ग्रीक भाषा के वर्ड प्रैग्मा और प्रैग्माटिकोस दो वर्ड से निकला है, और जिनका मतलब होता है एक्शन या प्रैक्टिस। इनके अकॉर्डिंग जो क्रिया है या जो प्रैक्टिस है वही मतलब बहुत ज़रूरी है। कुछ भी फिक्स नहीं है, जो हमारे लिए काम करे वही मतलब सत्य है इनके लिए। ट्रूथ इज नॉट एब्सोल्यूट, इट चेंजेस विद एक्सपीरियंस। ट्रूथ कुछ भी नहीं है। ट्रूथ यहाँ पे स्टैटिक है, मतलब वो फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, स्टैटिक है, चेंज होता रहता है। जिसकी जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से उसका सत्य है। एक एक सिचुएशन में वो चीज़ मेरे लिए सत्य हो सकती है, अगले टाइम पे हो सकता है वो मेरे लिए काम ना करे, तो वो मेरे लिए मतलब सत्य नहीं रहेगी फिर। वैल्यूज आर इंस्ट्रूमेंटल ओनली, देयर आर नो फाइनल और फिक्स्ड वैल्यूज। सेम वही चीज वैल्यूज के साथ है कि कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है कि नहीं हमें ऐसे ही करना है, यही पैटर्न रखना है, नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है। यहाँ पे सब कुछ कंस्ट्रक्टिव है, मतलब अपने आप कंस्ट्रक्ट होने वाला है, मतलब स्टैटिक है, सब कुछ चेंज होने वाला है, परिवर्तनशील है। इसका मेन फोकस ही परिवर्तन पर है कि मतलब जहाँ परिवर्तन होगी, जहाँ व्यवहारिकता हो, जिस चीज की हमारे लिए उपयोगिता है वो सब चीजें हमारे लिए मतलब यूजफुल है, और वही यहाँ पे काम करती है जो हमारे प्रयोजन को पूरा करे। प्रयोजनवाद मतलब जो हमारे प्रयोजन को पूरा करे, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। मेन फोकस इस फिलोसफी का यही है। Pragmatism holds that whatever fulfills one's purpose and develops his life is true. Only those theories are true which work in practical situation. जो हमारी practical life में हमारे लिए काम करे वही हम सत्य है, और उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इसका जो की स्लोगन है वो है ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। मतलब सत्य वही है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम आ सके। ये विलियम जेम्स ने कहा है। अब हम एक दो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। विलियम जेम्स की डेफिनेशन है कि pragmatism इज अ टेम्पर ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड, इट इज ऑल्सो ए थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ आइडियाज एंड ट्रूथ, एंड फाइनली इट इज थ्योरी अबाउट रियलिटी। मतलब व्यवहारिकता एक मानसिक स्वभाव है, एक दृष्टिकोण है, यह विचारों और सत्य की प्रकृति का एक सिद्धांत भी है, और अंततः वास्तविकता के बारे में एक सिद्धांत है। मतलब वही चीज है कि एक दृष्टिकोण या हमारा एटीट्यूड जो कि मतलब किस तरीके से चीजें होनी चाहिए जो हमारे जीवन में उपयोगिता पे बल दे, मतलब जिससे हम लोग एक्टिव हो सकें और जो हमारे काम में आ सके, जो जिसे हम जी सकें, मतलब जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो, हमारी सिचुएशन को सॉल्व करे, वो सब उन सब पे ये फोकस करता है। और इसके अलावा एक जे.एस. रॉस की है। Pragmatism is essentially a humanistic philosophy maintaining that man create his own values। मतलब इंसान अपनी खुद की values create करता है in the course of the activity, that reality is still in the making। और इनके अनुसार सत्य अभी भी निर्माण की अवस्था में है, सत्य निर्मित हो रहा है। मतलब कोई फिक्स सत्य नहीं है, कुछ भी मतलब फिक्स नहीं है। जो भी है मतलब रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन वर्ड आपको जहां भी मिले तो आप समझ लीजिए कि प्रैग्मेटिज्म की बात की जा रही है, जहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं चीजें बार बार। मतलब एक चीज निकली फिर दोबारा उसे उसमें से कुछ और, फिर कुछ और, कुछ और, मतलब इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम उस चीज को। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। मेकिंग अवेट्स इज पार्ट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम द फ्यूचर दैट टू एन unascertainable extent our truth are man made products। और जो ट्रुथ है वो मैन मेड है, जो हम मतलब हमारे लिए यूजफुल है वही सत्य है इनके अनुसार जो है। अब हम देख लेते हैं कि
प्रैग्मेटिज्म का कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे और का भी किया गया है, हमने नेचुरलिज्म में भी पढ़ा था। उसी तरीके से जिस तरीके के फिलोसोफर होते हैं, जिस तरीके से उनका व्यू होता है, उसी हिसाब से हम उसकी कैटेगरी को डिसाइड कर देते हैं। तो इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म यानी मानवतावादी प्रयोजनवाद, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद, और तीसरा है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म यानी जैविक प्रयोजनवाद। ह्यूमनिस्टिक प्रयोजनवाद से मतलब है यहाँ पे कि जो मतलब जो ये मानवता की बात करें कि जो मानव के लिए उचित है, जो समाज में उसके लिए उपयोगी है, उस तरीके से जो काम किए जाएंगे, जहाँ पे मानवता की बात की जाएगी, वो उस पर फोकस करता है। ह्यूमनिस्ट प्रैग्मेटिस्ट बिलीव वॉट एवर फुलफिल माई पर्पज, सेटिस्फाई माई डिजायर, डेवलप्स माई लाइफ इज ट्रू, वही सत्य है जिससे मेरी डिजायर जो सेटिस्फाई हो जाए, मेरा पर्पज जो है सॉल्व हो जाए। और इसके जो मेन फिलोसोफर हैं वो विलियम जेम्स हैं। मतलब ये प्रैग्मेटिस्ट हैं एक, जो कि ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म को बिलोंग करते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो उसमें मेन जो नाम लिया जाता है वो जॉन डीवी का लिया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग वट एवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इज ट्रू और व्हाट वर्क्स इज ट्रू। मतलब जिसको भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो प्रूव कर सकें वो सत्य है, या जो हमारे लिए काम कर जाए वो सत्य है। और थर्ड है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। इसमें यह है कि जो जिससे हम अपने वातावरण के साथ एडजस्ट कर लें वो और हमारे लिए उपयोगी है, वही सत्य है हमारे लिए, वो इस पे फोकस करता है। मेन फिलोसफी पीछे की सेम रहेगी। नेक्स्ट हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग ट्रूथ इज एवर चेंजिंग, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, जो ट्रूथ है वो चेंज होता रहता है। ट्रूथ इज फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट, और जो इसका रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग नया सत्य बन जाता है। फेथ इन प्लूरलिज्म, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज में विश्वास करता हो, अनेक तत्वों में विश्वास करता है। प्रॉब्लम्स आर द मोटिव्स ऑफ ट्रूथ, और जो सत्य होता है उसके पीछे का रीजन हमारी जो परेशानियां हैं या जो हमारी समस्याएं हैं जीवन की, वो होती हैं। एम्फेसाइज ऑन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यू पे फोकस करता है। अपोजिशन टू फिक्स्ड आइडियल एंड वैल्यूज, अपोजिशन करता है फिक्स्ड आइडियल्स की और वैल्यूज की। एम्फेसाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, और उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। कई बार पूछा जाता है कि उपयोगिता के सिद्धांत पर कौन सा बल देता है, तो हम लोग रियलिज्म में और इसमें कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा प्रयोजनवाद आएगा कि यूटिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन पावर, मैन पावर की इम्पोर्टेंस बताता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करता है, हमें फ्यूचर लाइफ पे फोकस करता है। और सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशन जो है उनको अपोज करता है। फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चेंजेबल है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है होगी। नेक्स्ट है हमारे एम क्या होते हैं फिर इसके हिसाब से, अगर इस तरीके से इसका है तो एम क्या होने चाहिए इसके हिसाब से। तो डेवलप सोशल एफिशिएंसी, इसका मेन एम होता है कि बच्चे के अंदर सोशल एफिशिएंसी डेवलप की जाए, यानी सामाजिक दक्षता का विकास किया जाए। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप डेवलप की जाए, यानी लोकतांत्रिक नागरिक उसको बनाया जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का डेवलपमेंट किया जाए, इस चीज पे फोकस किया जाए कि बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। कंटिन्यूअस ग्रोथ हो बच्चे की, इस पे फोकस करती है ये फिलोसफी। एजुकेशन एज लाइफ, मतलब ये नहीं कहती कि लाइफ की तैयारी है एजुकेशन, ये कहती है कि लाइफ खुद ही एजुकेशन है और एजुकेशन खुद लाइफ है। एजुकेशन एज कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, और जो एजुकेशन है वो कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी सतत पुनर्निर्माण के रूप में है। अनुभवों का इसमें हम दोबारा दोबारा निर्माण करते जाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उनको, जो हमारे अनुभव होते हैं उसी में कुछ और चेंज करके नई फिर नया कुछ चेंज लाते हैं, फिर कुछ और चेंज करके कुछ और चेंज लाते हैं। इस तरीके से हम उस चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, तो एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है। एजुकेशन है सोशल प्रोसेस, एजुकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो सामाजिक प्राणी बनते हैं।
एजुकेशन एज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, और एजुकेशन जो है वो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए हमारी कौन कौन सी टीचिंग मेथड और होनी चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग के पर फोकस किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड बेसिकली यहीं से निकली है, और ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जॉन डीवी ने दी है प्रोजेक्ट मेथड या किलपैट्रिक ने, तो यहाँ पे हमारा किलपैट्रिक हो जाएगा कि प्रोजेक्ट मेथड दी जिन्होंने है वो है किलपैट्रिक। और टीचर्स का क्या रोल होता है, गाइड और फैसिलिटेटर का होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करना होता है उसको, और ऑब्जर्व करता है और मोटिवेट करता है जो हमारे लिए कि जो कैसे क्या करना है, बच्चे को मोटिवेट करें। और पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए, तो बच्चे की इंटरेस्ट और एबिलिटी के अनुकूल होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी यूजफुलनेस होनी चाहिए, मतलब हमारी लाइफ में वो कहाँ यूज आ रहा है वो चीज उसमें होनी चाहिए। सोशल एफिशिएंसी को डेवलप करता हो, मतलब सामाजिक दक्षता को हमारी को डेवलप करता हो। एक्सपेरिमेंटल मतलब हम प्रयोग करके सीख सकें, लाइफ से रिलेटेड हो, और उसमें सब कुछ सम्मिलित हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब उसमें सब कुछ सम्मिलित हो, एकीकरण के सिद्धांत पर हो वो। कुछ और हम पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब समराइज फॉर्म में हम देख लेते हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि ये फिलोसफी ऑफ एक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेनली एक्शन पर फोकस किया जा रहा है, और ट्रुथ इसमें है जो हमारे लिए काम करे वही ट्रुथ है। इसके जो मेन थिंकर में नाम आता है तो वो डीवी है, इनके जो की थिंकर है। प्रोजेक्ट मेथड हमारी किलपैट्रिक ने दी है, और जो ये क्या कहते हैं प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर हैं तो वो हमारे हो जाएंगे चार्ल्स एस पियर्स। और थ्योरी ऑफ ट्रुथ का अगर कहीं जिक्र आता है तो वहां पे हमारे हो जाएंगे विलियम जेम्स। इसमें डिसिप्लिन देख लेते हैं कि डिसिप्लिन किस तरीके का मतलब फेवर करता है जो है प्रैग्मेटिज्म, तो सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, और कॉपरेशन बेस्ड डिसिप्लिन की बात करता है प्रैग्मेटिज्म। अब हम कुछ इसके मतलब प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें मतलब इस पे थोड़ी पकड़ बन जाए। तो प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स दैट ट्रुथ इज, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य है, एब्सोल्यूट, एटर्नल, यूजफुल या आइडियल। तो हम बार बार बात कर रहे थे कि जो हमारे लिए यूजफुल है वही सत्य है, तो यूजफुल। नेक्स्ट हो गया द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज डेराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड, प्रैग्मेटिज्म किस ग्रीक शब्द से बना है, लोगस, प्रैग्मा, साइकी या इथोस। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद का संस्थापक कौन है, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, चार्ल्स एस पियर्स या हार्वर्ड स्पेंसर। तो ये हमारा हो जाएगा चार्ल्स एस पियर्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन, मोरल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस ग्रोथ या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तो इसमें हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस ग्रोथ। स्कूल इज कंसिडर्ड अ मिनिएचर सोसाइटी, विद्यालय को लघु समाज किस दर्शन में माना गया है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो इसका भी आंसर हमारा प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा। और ये कहा किसने है कि स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी, तो ये हमारा कहा है जॉन डीवी ने। इसी के साथ प्रैग्मेटिज्म भी हमारा समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और कोई नई फिलोसफी या तो एग्जिस्टेंशियलिज्म या मार्क्सिज्म हमारी बची है, तो इनमें से कोई एक फिलोसफी मैं बना लाती हूँ। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।